हेलो दोस्तों एवं बच्चों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नया वीडियो जो कि जुड़ा हुआ है सामान्य ज्ञान भारतीय संविधान के संसद टॉपिक से। ये वीडियो डालने में मुझे कुछ विलम्ब हो गया है, कुछ क्या बहुत ज़्यादा ही विलम्ब हो गया है, बहुत दिन हो गए हैं। किन्हीं कारणवश मैं वीडियो नहीं डाल सका, बट आपके सपोर्ट और सहयोग के कारण मैं आपके लिए आज ये वीडियो में फिर से लाया हूँ। आपका सहयोग रहा जिसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। ठीक है, जिससे आप लोगों का सहयोग बना रहता है, इससे हमें क्या होता है, मोटिवेशन मिलता रहता है। ठीक है, तो आपके सहयोग के कारण ही मैं ये नया वीडियो ला पाया हूँ अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा समय निकाल कर। तो आज आपको मैं संसद से जुड़े हुए कुछ प्रश्न बताऊंगा, जो भारतीय संविधान के संसद से जुड़े हुए प्रश्न हैं। तो बच्चों और दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है बच्चों हमारा, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति हमारी है लोक लेखा समिति। कौन है बच्चों? लोक लेखा समिति। तो इसी क्रम में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। किसके द्वारा? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल हमारा होता है 6 वर्ष का। कितना होता है बच्चों? 6 वर्ष का। और अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? मतलब जो भारतीय संघ में, जब जो हमारा भारत है, इसमें कोई नया राज्य बनना होता है तो उसकी स्वीकृति किसके द्वारा दी जाती है? तो वह है बच्चों एवं दोस्तों, वह है संसद। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। ठीक है, तो संसद भारतीय संविधान अनुच्छेद 2 के अनुसार राज्य का गठन कर सकती है और राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को प्राप्त है। तो संसद जिस अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों को आपस में मिला सकती है अथवा उनकी सीमा या नाम में क्या कर सकती है? परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, तो संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वो कोई भी नया राज्य का निर्माण कर सकती है, किन्हीं 2 राज्यों को आपस में मिला सकती है तथा उनकी सीमा के नाम में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, तो बच्चों ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी संसद के बारे में। ठीक है, और इससे अन्य प्रश्न भी बन सकते हैं। तो इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ ही हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति संसद के पास प्राप्त है। किसके पास? संसद। ठीक है, तो बच्चों अगला प्रश्न है हमारा, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और अगला प्रश्न है हमारा, संसद में शामिल है। तो संसद में बच्चों क्या शामिल है? संसद किस चीजों से मिलकर बनती है? आप सभी लोग जानते होंगे, संसद के जो 3 मेन खंभे होते हैं, या मान सकते हो जो 3 उनके अंग होते हैं, वो कौन से हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो संसद किससे मिलकर बनती है? राष्ट्रपति और किससे मिलकर बनती है?
राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो इसी क्रम में बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है? तो जो हमारे भारत में कानून बनते हैं उनको कौन बनाता है? उनको बनाता है राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। कौन बनाता है? राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। तो अगला प्रश्न है हमारा, विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या है? तो विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य है नियमों कानूनों को अधिनियमित करना। ठीक है, नियमों को अधिनियमित करना होता है विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य। तो बच्चों इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, संसदीय शब्दावली में समापन से आशय क्या है? जो आप सुनते होंगे, ठीक है, कि संसद का समापन हो गया, तो उसका अर्थ क्या होता है? संसद के सत्र का अंत होना। संसद के सत्र का अंत होना। ठीक है, जो संसद के सत्र होते हैं उनका जब अंत हो जाता है तो उसे ही कहते हैं संसदीय शब्दावली में समापन बोला जाता है। ठीक है, तो इस महत्वपूर्ण जानकारी के अनुसार चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? तो लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है वह होता है अध्यक्ष। कौन होता है? अध्यक्ष। तो इसी क्रम में अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 13 आ गए हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 13 है, केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय हमारे थे विट्ठल भाई पटेल जी। विट्ठल भाई पटेल जी। और अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 14, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष श्रीमान जीवी मावलंकर जी थे। कौन थे? श्रीमान जीवी मावलंकर जी, जिनका पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर है। ठीक है, मैंने आपके लिए इनका पूरा नाम लिख दिया, जिस कारण कभी कभी होता है क्या है, शॉर्ट नेम ना डाल के पूरा नाम दे देते हैं तो बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों और मित्रों। तो भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी है? तो कितनी बार बुलाना जरूरी है बच्चों? बताइए बताइए। मैं बताता हूँ, 2 बार। कितनी बार? 2 बार। ठीक है, चलिए बच्चों इसी क्रम में आगे चलते हैं मित्रों, आगे चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, संसद के किसी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो किससे नहीं अधिक होना चाहिए? 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। किससे? कितने महीने से? 6 महीने से। ठीक है, इसमें एक डी नंबर ऑप्शन थोड़ा सा डार्क हो गया है, तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि इसका उत्तर ये है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है 6 महीने। ठीक है, तो बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्थगन प्रस्ताव। क्या कहते हैं? स्थगन प्रस्ताव। और इसे स्थगन प्रस्ताव बच्चों और मित्रों क्यों कहते हैं? इसे स्थगन प्रस्ताव इसलिए कहते हैं क्योंकि इस प्रक्रिया के दौरान सदन का जो नियमित कार्य होता है उसे रोक दिया जाता है। ठीक है, इस चर्चा के लिए जो संसद में नियमित कार्य हो रहा होता है उसे रोक दिया जाता है, इसीलिए इसको हम स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। तो बच्चों और मित्रों इसीलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, यदि संसद के किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं? तो संसद के किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए जो समिति बनाई जाती है उसे हम कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तदर्थ समिति। कौन सी कहते हैं? तदर्थ समिति। ठीक है, तो बच्चों इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में
प्रस्तुत किया जा सकता है। तो बच्चों और मित्रों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि हमारा आखिरी और अंतिम प्रश्न है आज के वीडियो का। प्रश्न नंबर 20 यानी कि 20। तो एक वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? तो वो होता है वित्त विधेयक। तो बच्चों मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइएगा कमेंट करके। अगर जो आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो, ठीक है, तो इसके वीडियो को लाइक कीजिए, इसे वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो विलंब हुआ उसके लिए हमें खेद है। ठीक है, आगे से हम टाइम पे अपना वीडियो डालते रहेंगे, जिससे आपको उचित जानकारी मिलती रहे, जिससे आपको अच्छे नंबर आ सकें आपके एग्ज़ाम में। इसी क्रम में आज का वीडियो समाप्त होता है। आप लोगों को धन्यवाद। ठीक, और मिलते हैं अगले वीडियो में।